अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रजिस्ट्रेशन फीस में 60% तक इजाफा, 1 फरवरी से तब्दीली नाफिजुल अमल। आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन दफातर पर अवाम का हुजूम। तंजीम जदीद कानून के तहत किए गए तमाम वादों को मरकजी हुकूमत पूरा करे, रियासती वजीर KTR ने मरकज से किया मुतालबा। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुताल्लिक़ा हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। कई इलाकों का पैदल दौरा, आवाम से मुलाकात, मसाइल हल करने का तयख़ुन। मकानात से सरखा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मसरूखा अशिया बरामद। 5 पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत भर में अराजियात की कीमत में इजाफे के अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा करने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक 1 फरवरी से ज़राई अराजी की मार्केट कीमत में 50% और दीगर अराजियात की कीमत में 35%, जबकि कॉम्प्लेक्स व फ्लैट्स की कीमत में 25 ता 30% और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तमाम मंजिलों की कीमत में मसावियाना इजाफा करने को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हुकूमत के इस फैसले से मौजूदा मार्केट कीमत और नजरसानी कीमत के दरमियान 35 से 40% का फ़र्क रखा गया है। हुकूमत के इस फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। बरसर-इक़्तिदार पार्टी के कायदीन ने इसकी तायीद की है, लेकिन अपोजिशन ने इस फैसले की मजम्मत की है। रियासत तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन और स्टैंप डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम अराजियात बशमूल ज़रई, गैर ज़रई और कमर्शियल की मार्केट कीमत में 15 से 60% के इजाफे के पेश नज़र 31 जनवरी को रजिस्ट्रार दफातर में गैर मामूली हुजूम देखा गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ रजिस्ट्रार दफ्तर में अवाम की बड़ी तादाद आज रजिस्ट्रियों के लिए जमा देखी गई। नई फीस पर कल 1 फरवरी से अमल होगा। बताया जा रहा है कि जायदाद के मुकाम को देख कर कीमतों में इजाफा किया जाएगा और अगर किसी जायदाद की कीमत 20 लाख रुपये है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 6% रकम अदा करनी पड़ेगी और अगर जायदाद की कीमत 40 लाख रुपये है तो उस पर भी 6% ही रकम अदा करनी पड़ेगी। तेलंगाना हुकूमत और ड्रिल मैक SPA कंपनी ने यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए हैं। इस माहदे के तहत ड्रिल मैक रियासत में अपने आलात तैयार करेगी और वज़ीर बल्दी नक़्श व मार्केटिंग KTR की मौजूदगी में इस यादाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए। ड्रिल मैक SPA के CEO सिमोन तिरवी साइनी और तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने इस माहदे पर दस्तखत किए। ड्रिल मैक कंपनी 15 करोड़ रुपए के मसारिफ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करेगी और रियासत तेलंगाना में इससे 2500 अफराद को मुलाजिमतें फराहम होंगी। वाज़ेह है कि ड्रिल मैक SPA ड्रिलिंग के मेयारी आलात की तैयारी के लिए मशहूर है। इस मौके पर वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में रियासत की तक़सीम के मौके पर तंजीम जदीद कानून के तहत किए गए तमाम वादों को तेलंगाना और आंध्रा में रूब अमल लाए और रियासती हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत को जो तजावीज़ पेश की हैं उसे अपने बजट में शामिल करते हुए तेलंगाना की आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। KTR ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने कई एक सनतों के क़याम को मुमकिन बनाया है और वरंगल में काकतिया टेक्सटाइल पार्क और हैदराबाद में फार्मा सिटी के क़याम के बाद सैकड़ों नौजवानों को मुलाजिमतें हासिल होंगी। I'm very proud and pleased to welcome DrillMech, because they are going to invest, as was pointed out, about 200
million into setting up this unit. It will be a manufacturing unit, as Simone has explained. It will also have a research and development center, and they're also looking to establish a high technology, new age, tech center, which will work on hydrogen and other emerging technologies. I welcome them, and I am also told that this center will possibly give gainful employment to nearly 2,500 youngsters, and I hope, and I'm confident that with Uma Maheshwari Reddy Garu and Simone and the entire team, leading from the front, majority of these, 80 to 90% of these employees, will be from the local area, from Telangana. Our local youngsters would get gainful employment. Now, as was also pointed out, they already have $1 billion order pending, so they want to start ASAP. I assure them from the government side that we will hand over land, and we will also ensure that you receive some fiscal incentives to make manufacturing in Telangana, to make manufacturing in India very, very attractive. In fact, one of the things I'm very proud of, Hyderabad and Telangana initially, in fact, we did not have many large, pure play manufacturing companies. But in the last 7.5 years, we've been able to attract many manufacturing companies. And I request, Simone, to possibly also look at bringing in your entire ecosystem of suppliers, of vendors, so that you can actually have them all around you, so that it becomes that much more easier for you to, achieve scale and achieve also efficiency. Now, the one thing I would like to point out to my friends from media is that while Telangana has been growing, and while Telangana has made a name for itself as one of the most proactive, industry-friendly states in the country, unfortunately, we have not received the support that a state like Telangana ought to get from Government of India. We've been promised special incentives for industrialization, to encourage industrialization, to encourage more employment creation as part of the Andhra Pradesh Reorganization Act 7.5 years ago. Now, tomorrow, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने और शहर के तारीख़ी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तेज़ी के साथ इक़दाम कर रही है, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी महकमे जात हो या खानगी शोबा सैकड़ों अफराद को मुलाज़मतें फ़राहम करने के भी इक़दाम किए गए हैं। इसके बावजूद बीजेपी की जानिब से असम्बली के बजट इजलास के दौरान मिलीनियम मार्च एहतजाज करना मुज़ाहिका ख़ैज़ है। उन्होंने बताया कि बीजेपी क़ायदीन को चाहिए कि वो नई दिल्ली में इस तरह का एहतजाज मुनज़्ज़म करें। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील उस वक्त के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुसलसल पार्लियामेंट में जद्दोजहद करने की वजह से अमल में आई, जबकि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने रियासती अवाम की तरक्की के लिए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई थी, लेकिन इससे रियासत के एक ही ख़ानदान यानी KCR के ख़ानदान को ही फ़ायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने नौजवानों से उन्हें मुलाजिमत देने का जो वादा किया था, इसे रूबे अमल लाने में मरकज़ी और रियासती हुकूमतें नाकाम हैं और इसी वजह से आए दिन रियासत के नौजवान ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। 1,90,000 ఖాళీలు ఉన్న 7 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. ఈరోజు తెలంగాణ సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది కేవలం నిరుద్యోగుల చనిపోతురు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలు ఎవరికి వచ్చినాయి అంటే KCR కుటుంబంలో సుమారు నేను అనుకున్న KCR ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు, తెలంగాణ అమరవీరులతోనే వచ్చింది తెలంగాణ. అమరులు అయితే ఆయన పార్లమెంట్లో తెలంగాణ ఎంపీలందరూ కూడా తెలంగాణ గురించి పోరాడి నిరంతరం పోరాడి ఆ రోజు పార్లమెంట్లో దద్దరిల్లేలాగా 3 సంవత్సరాలు తెలంగాణ పార్లమెంట్ సభ్యులమందరం మేము పోరాడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ వచ్చినాక సోనియా గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళి కుటుంబ సమేతంగా వెళ్ళి నేను
మీ ఇంట్లో జాడు కొడతా, మీ ఇంట్లో బాసనలు తోముతా అన్నటువంటి కేసీఆర్ ఈరోజు నిరంకుశ పాలన సాగిస్తుండు, రాక్షసతత్వ పాలన. ఈరోజు ఎంతోమంది నిరోధకులు హత్య జరుగుతున్నాయి. హత్యలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ హత్యలే. ఏది ఏమైనా కానీ ఈ రాష్ట్రంలో దుర్మార్గమైన పాలనను ప్రజలందరూ सदर तेलंगाना यूथ कांग्रेस शिवसेना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वो नौजवानों को सरकारी महकमेजात में मुलाजमतें देने में नाकाम हैं। हालांकि उन्होंने और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क और रियासत के नौजवानों को बिल तरतीब 2 करोड़ मरकज़ में और 5 लाख मुलाजिमतें रियासत में देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक 1% भी मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई, जिसके बायस मुल्क और रियासत के नौजवान खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। यूथ कांग्रेस कायद ने बीजेपी कायदीन से कहा कि अगर वो बेरोजगारी के मसले पर मिलीनियम मार्च निकालने में संजीदा हों तो बीजेपी अराकीन असम्बली ऐवान में और तेलंगाना के बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट लोकसभा के इजलास में एहतजाज करें। కుటుంబాలు బాగుపడతాయి. అంతేకాకుండా దాదాపు ఈ రోజు తెలంగాణలో నిరుద్యోగంతో మలమలలాడుతున్నటువంటి నిరుద్యోగులు 40 నుంచి 50 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈ రోజు మాకు ఉద్యోగం లేదని అప్లికేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళే ఈఎస్పీఎస్ లో 26 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈ రోజు వరకు మీకు కనపడతలేదా? ఈ వెంటనే నిరుద్యోగ భృతి విడుదల చేయాలని చెప్పేసి యావత్ తెలంగాణ యువజన కాంగ్రెస్ పక్షాన మేము కొట్లాడుతా ఉన్నాం. 26 లక్షల మందికి 26 లక్షల మంది మొన్న కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఏదో మాటల సందర్భంలో వాళ్ళకు ప్రెస్ మీట్ లో అనడం జరిగింది. దాని గురించి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఎవరికి ఇవ్వాలో ఎవరికి ఇవ్వకూడదో అర్హతలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంట. ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుందండి? ఏం ప్రాసెస్ జరుగుతుంది? కళ్ళ ముందర 26 లక్షల మంది ఉన్నారు. కళ్ళు తెరిస్తే 2 రోజులు సారు. ఆ రోజు నువ్వు సర్వేలు చేపించలేదా? ఈరోజు భూములు కొల్లగొట్టడానికి అయితే 2 రోజులు సర్వేలు చేపిస్తావా? అదేవిధంగా నిరుద్యోగుల పక్షాన వాళ్ళకి నిరుద్యోగ వృత్తి 3,000 రూపాయలు. ఆ 3,000 రూపాయలు కూడా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रेड हिल्स डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में जारी 2 करोड़ रुपये मालियती कामों का मुआयना किया और उनकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान मोहम्मद वसीम के अलावा GHMC GM DGM और मजलिसी सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। मिर्ज़ा अहमद बेग मजलिसी कायद हल्के राजेंद्र नगर इंचार्ज ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा माजी की दरगाह ता हसन नगर इलाके जात का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के CGM विनोद भार्गव और दीगर भी मौजूद थे। मज़कूरा इलाक़ों में SW ड्रेन के तामीरी काम जारी हैं, जिसका तफसीली मुआयना भी किया गया। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने दौरे में मौजूद ओहदेदारों को कामों की निशानदेही करवाते हुए उन्हें जल्द तकमील करने पर जोर दिया, जबकि मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए दीगर मसाइल की भी मजलिसी कायदीन ने समाअत की। इस दौरे के मौके पर मुकामी मजलिसी सदूर इब्तिदाई और कारकुनान भी मौजूद थे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की नुमाइंदगी पर मुतालिका हल्के के शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम की दरख्वास्तें मंजूर की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्लागुड़ा मंडल के तहत मंजूरा 6 चेक्स की तकसीम मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना के अलावा नसरीन सुल्ताना और दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने हल्के चार मीनार के 13 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में 5,47,500 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस्तेफादा कुनिंदान ने सदर मजलिस से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान से इजहार तशक्कुर किया है। कारखाना पुलिस ने मकानात से सरखा करने वाले एक सारिक को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 3 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की गई। एसीपी महाकाली डिवीजन बी रमेश ने मीडिया को बताया कि 40 साला मोहम्मद अवैज़ अहमद साकिन चंद्रायन गुट्टा बल्लागुड़ा को हिरासत में लिया गया। मुलजिम कारखाना बोयनपल्ली, गच्चीबौली, गोलकुंडा और लालागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई सरखे की वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। ఏదైతే అఫెన్స్లో యూజ్ చేసిందో అది వాడు ఏదైతే మనకు అన్ని అఫెన్స్కి వచ్చిందో అది రమణ అడ్వాన్స్ రవచ్చు మనం కూడా అలాగా అయిపోతాం. మేము అన్ని చేస్తే बीच में ये हाफिज अहमद बोल के एचबी अफेंडर ये महीने 21 को कारखाना पीएस लिमिट्स में चोरी करे। ये बहुत पुराना अफेंडर है। ये इससे पहले टोटल 85 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। तो पूरा ये हाउस बर्गलरी का केसेस करता। इससे पहले 2 बार पीडी एक्ट में भी चले गए, एक बार कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन से, एक बार मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन से, 2 बार पीडी एक्ट में गए। ये सितंबर 21 में फिर बाहर आ गया, फिर जनवरी में फिर शोरूम शुरू करे। ये 21 जनवरी में कारखाना लिमिट्स में एक अदर ऑफेंस करे। इसमें पता निकाल के इसको हम लोगों अरेस्ट करके ये प्रॉपर्टी पूरा रिकवरी करके पूरा प्रॉपर्टी का वर्थ 3 लाख रुपये। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने दुबई से वापस हुए एक मुसाफिर के कब्जे से 11,70,000 रुपये मालियती दरहम जब्त किए, जो वो स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद RGIA पुलिस को मुतल्ला किया गया।
एमआरओ तहसीलदार बहादुरपुरा के दफ्तर में मॉनिटर के सरखे की वारदात पेश आई। तहसीलदार बहादुरपुरा ने बताया कि इतवार और पीर की दरमियानी शब खुफल शिकनी के जरिए दफ्तर का दरवाज़ा खोला गया और इसके बाद अलमारी को भी खोलने की कोशिश की गई, जबकि 2 अलमारी के खुफल भी टूटे हुए पाए गए। उन्होंने कहा कि दफ्तर में कोई भी नकद रकम मौजूद नहीं थी, जबकि तमाम दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं, सिर्फ एक मॉनिटर का सरखा हुआ है। इतला मिलते ही पुलिस क्लूज टीम के साथ मुकाम वाक़े पर पहुंची और पूरे दफ्तर का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया, जबकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। आदाब, मैं एमआरओ बहादुरपुरा है। आज एमआरओ ऑफिस में चोरी के लिए अननोन पर्सन्स आए। 4 डोर्स और 5 अलमारस ओपन करके वो चोरी करने के ट्राई करे, मगर कोई भी उनको नहीं मिले। पूरा फाइल्स है, कैश ऑफिस में कैश भी कुछ भी नहीं। एक कंप्यूटर का मॉनिटर चोरी लेके गए वो लोग। वजह क्या हो सकती कंप्यूटर का मॉनिटर? 3,000 आए थे। शादी मुबारक का मॉनिटर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन रहे तो सीपी में रहते हैं ना, मॉनिटर में कोई कुछ भी नहीं रहते। अब गवर्नमेंट से कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाक़े जात में जारी तरक्याती कामों और मसाइल का पैदल दौरा करते हुए जायज़ा ले रहे हैं, जबकि इनकी तकमील के लिए भी इक़दामात जारी हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीज़न के इलाके वेंकटादरी नगर, आसमानगढ़ और उसके अतराफ व अकनाफ का पैदल दौरा किया और मसाइल का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम ने सीवरेज लाइन और सड़क के मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर उनके हमरा मौजूद GHMC अहदेदारों को इस सिलसिले में उन्होंने ज़रूरी हिदायत भी दी। सईदाबाद डिवीज़न कॉरपोरेटर के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। माहिर तालीम और समाजी मुसल्लह मुमताज़ अली क़लमी नाम श्री एम का 3 साल की मुद्दत के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से तक़र्रुर किया गया है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने विजिटर की हैसियत से मुमताज़ अली को 6वां चांसलर मुक़र्रर किया है। वाज़ेह है कि मुमताज़ अली को साल 2020 में समाजी इस्लाह के शोबे में नुमाया खिदमात पर पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। वो सत्संग फाउंडेशन के सरबराह भी हैं और 10 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर का ओहदा एक एजाज़ी ओहदा है जो 3 साल की मुद्दत के लिए दिया जाता है। आसिफ नगर में वाक़े एक अपार्टमेंट की 3री मंजिल के फ्लैट से सारिक ने 2 सेलफोन्स का सरखा कर लिया। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक खातून तरकारी लेने की गर्ज से नीचे उतरी थी और फ्लैट का दरवाज़ा खुला था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए सारिक ने चोरी की। ताहम ये मंजर CCTV में भी कैद हो गया है, जिसकी बिना पर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है। मैं मेहंदीपट्टनम दिलशाद नगर कॉलोनी रेती बोली में रहने वाला हूँ। आज सुबह 10:30 के टाइम पे हमारे वालदा वेजिटेबल्स लाने के लिए नीचे गए तो बाहर दरवाजे को कुंडी लगा के गए तो एक चोर नीचे कॉम्प्लेक्स में घुसा, हमारे 3rd फ्लोर पे गया, जाके ऊपर से डोर लॉक कर सबके डोर्स चेक कर लेते, नीचे उतरा तो हमारे वालदा सिर्फ नीचे वेजिटेबल्स लाने बंडी पे गए। हमारा डोर खुला देखा, उन्हें अंदर आ गया डोर खुल के, सब CCTV फुटेज कैमरे में कैप्चर हुआ है। अंदर आके 2 मोबाइल चोरी कर लिया। एक वीवो Y15 था 15,000 का और एक OnePlus Nord 2 था 33,000 का, 50,000 के फ़ोन 2 लेके चले गया उन्हें। उसका CCTV कवरेज हम लोग PS में जाए कंप्लेंट भी दिया, आसिफ नगर PS में।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वेलफेयर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन मीवा की जानिब से वजीफ़े हुस्न खिदमत पर सुबदोश होने वाले मुलाजमीन शफ़ीउज़्ज़मा इंस्ट्रक्टर और VA रजनी पर्सनल असिस्टेंट के एजाज़ में एक विदाई तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने की। प्रो वाइस चांसलर रहमतुल्लाह, इंचार्ज रजिस्ट्रार सिद्दीकी महमूद, मेवा के सदर शेख नवीद के अलावा जनरल सेक्रेटरी मेवा मोहम्मद शाहनवाज अली कुरैशी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद यूसुफ रजवी के अलावा मेवा के अराकीन ने शिरकत की। दोनों सुबदोश मुलाजमीन को तहनीत पेश की गई, जबकि तोहफे के तौर पर 2 ग्राम गोल्ड और एक यादगार मोमेंटो भी पेश किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रजिस्ट्रेशन फीस में 60% तक इजाफा, 1 फरवरी से तब्दीली नाफिजुल अमल। आखिरी दिन रजिस्ट्रेशन दफातर पर आवाम का हुजूम। तंजीम जदीद कानून के तहत किए गए तमाम वादों को मरकजी हुकूमत पूरा करे, रियासती वजीर KTR ने मरकज से किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। कई इलाकों का पैदल दौरा, आवाम से मुलाकात, मसाइल हल करने का तयख़ुन। मकानात से सरखा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मसरूखा अशिया बरामद। 5 पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।